ये है मेरा खूबसूरत गांव मरोड़ा। नदी किनारे जाने में थोड़ा सा डर लग रहा है। मैं पुल में जाके दिखाऊंगा आपको, जो नया पुल बना है। यहाँ नीचे पे घराट है जहाँ पे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। इन घराटों में मैं पहले बहुत रोता था। घराट और मेरी कहानी बताते हैं। जब पहले मैं घराट आता था ना, मम्मी मेरे को भेजती थी एक थैला लेकर, लेकिन जो स्वाद घराट के पिसे हुए आटे में है ना, वो चक्की के आटे में नहीं है। मैंने सोचा हमारे भाई साहब हमें जादू दिखा रहे, लेकिन वो मशरूम लेके आए थे, उसे धुला उसे खाया और बता रहे थे कि इससे बहुत सारी बीमारियां कटती है। कि तेल में को है झूठ वाल। धूप का तो नामो निशान नहीं था। आज जाके फाइनली धूप लग गई। इतना अच्छा मौसम हो रखा है ना। ये नीचे देखो कितनी हरियाली छा गई, और ये रहा मेरा गांव पीछे। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे 2 बजे से। अभी मैं जाने वाला हूँ नीचे जहाँ पे नया पुल बन रहा है, वहाँ से जाऊँगा मैं इस साइड को घराट। आज की इस ब्लॉग में आपको अपना गाँव दिखाऊँगा। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम। स्वयं भी स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम है मरोड़ा, जो कि उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल थैलीसैंण ब्लॉक में पड़ता है। ये है मेरा खूबसूरत गांव मरोड़ा। लगातार बारिश होने के कारण ये देखो नदी कितनी तेज़ आ रही है। तो अभी मैं जाने वाला हूँ नदी की साइड। उसके बाद ही आपको पहाड़ी घराट दिखाते, जो पानी से चलती है ना चक्की, उसे दिखाएंगे। जिन रास्तों में कीचड़ ही कीचड़ हो रखा था, वो रास्ते भी आजकल कितने साफ़ हो गए। पूरा का पूरा मलबा सारा कुछ बह गया। देखो पानी पानी। नीचे तो मैं पहुंच गया, लेकिन नदी किनारे जाने में थोड़ा सा डर लग रहा है। मैं पुल में जाके दिखाऊंगा आपको, जो नया पुल बना है। अभी ठीक से बना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उस पर जो बीम होते हैं और सपोर्टर होता है ना, वो बन रखा है, तो उसमें जाएंगे। चलो इस साइड थोड़ा नदी का शोर आ रहा होगा। नदी के साइड जाने में डर लग रहा है यार। लकड़ियों से जाएंगे पुल में। ये देखो स्वर्ग जाने का रास्ता। बहुत डेंजरस है यार, चक्कर से आ रहे हैं इसमें। चक्कर आ रहे हैं अभी इसमें सच में। ये देखो डर सा लग रहा है। और ये ऊपर दिख रहा होगा आपको मेरा गांव। यहाँ से निकलते हैं अभी घराट साइड। चक्कर आ गए थे मेरे को। ये नदी दिखाई दे रही है, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने जो ये वाला पत्थर है ना, इसके ऊपर से पानी जाते हुए देखा है। हमारे गांव की महिलाएं लगे हैं काम करने पे। गोडेल ओह ग्वाडा ग्वाडा। तो जो ये खेती करी हुई है, ये है मंडवे की खेती, और ठीक सामने ये रहा ऊपर मेरा गांव। धूप की वजह से कितना प्यारा मौसम हो गया ना। तो अब यहाँ नीचे पे घराट है, जहाँ पे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। फटाफट अभी घराट चलते हैं और आपको घराट दिखाते हैं, हमारे पहाड़ों में कैसे घराट होते हैं। इन घराटों में मैं पहले बहुत रोता था। जब वो बोलते हैं ना, जब ज़्यादा हो जाता था अनाज, वो ऊपर आता था, तो मैं रोता था। मेरे तो घराट के लिए पानी बड़ी नदी से ही जा रहा है। ये पानी ओवर हो रहा है, तो इसे यहाँ से भी बाहर फेंका गया आधा, और कुछ यहाँ से जा रहा होगा ऊपर ऊपर। ये देखो ये है घराट। यहाँ पे पहचानने वाले लोग मिल गए। देखो मैं आपको दिखाता हूँ घराट में अनाज कैसे डालते हैं। इस वाले में ऊपर अनाज डालेंगे, नीचे से जो ये घूम रहा है ना, इससे बारीक होगा। ये देखो ऊपर। वो नहीं आ रहा यार, आ गया अब। तो ये देखो अभी घराट चल रहा है, और इसमें ऊपर से डाला है झंगोरा गाय भैंसों के लिए, और नीचे देखो इसे मोटा मोटा किया जा रहा है। ये देखो घराट और मेरी कहानी बताते हैं। जब पहले मैं घराट आता था ना, मम्मी मेरे को भेजती थी एक थैला लेकर। तो मैं घराट आता था,
तो यहाँ पे बहुत रोता था मैं, मेरे को जल्दी जल्दी निकालना होता था क्योंकि टाइम होता था यहाँ पे। तो मैं क्या करता था, वहाँ उंगली डालता था जहाँ से अनाज आ रहा है ना, तो फटाफट नीचे गड्ढे में डालता था, तो वो ज़्यादा हो जाता था, ओवर हो जाता था उसमें, और फिर जो अनाज के दाने होते वो बाहर निकलते थे, आटा भी बर्बाद। और मैं इतना रोता था ना यहाँ पे, कभी कभी अकेला रहता था, कभी कभी गाँव के आ जाते थे, कभी पानी बंद नहीं होता था, उस टाइम पे डर लगता था उस नहर में जाना कि कहीं हम बह न जाएंगे। अब हमारा घराट आना नहीं होता है क्योंकि हमारी चक्की है, इस वजह से हम घराट नहीं आते। जो स्वाद घराट के पिसे हुए आटे में है ना, वो चक्की के आटे में नहीं है। इसका स्वाद बहुत ज़बरदस्त होता है ना शिवानी? ये क्यों फट गया? तो ये है हमारे गांव का घराट, जहाँ पे मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और बहुत रोया भी हूँ मैं यहाँ पे। इसी के सामने नदी है, नदी का शोर आजकल बहुत तेज़ बढ़ा हुआ है, नहीं तो इसमें पानी कम ही रहता है, उतना ज़्यादा नहीं रहता है। शाम के बज रहे 5, सनसेट भी हो गया। थोड़ी सी इन पहाड़ियों पे धूप दिखाई दे रही है, बाकी ये भी निकल जाएगी। ये देखो, ये है मेरा गांव, ऐसा दिख रहा है अभी। ऊपर की साइड देखो, ये सबसे पुराना घर है यहाँ पे, टूट गया ये। राधे कृष्णा। त्यान क्या दिक्का त्यार दीपांशु त्यान क्या शिक्के लोडी शिक्षी पुण लगी त्यान क्या है लक्ष्मी छिछी नाग बगुण त्यार त्यान क्या इसका नाम कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इधर आ, क्या त्यानो वो तो चल गोलू ये कना लगाओ या काती मुकी कि बन तेल में को है झूठ नहीं बोल, झूठ भी नहीं तू, झूठ झूठ। चल कनाल तो बोल दी दे, नमस्ते बोल चल, सुबह को हेलो कह दे। क्या क्या ये बोल रहा है मैं, ये बोल रहा है मैं अपनी माँ के पास बोल दूंगा। जब बोल, ये दोनों के दोनों गोलू ही गोलू है, ये भी गोलू वो भी गोलू। गाइस यहाँ पर मूर्ख बालक पहुँचते हुए हमारे गांव के ऐसे ऐसे बच्चे आ गए जो दिन भर घर के अंदर छिपे हुए होते हैं, अब कभी बाहर नहीं आते। ये कभी देखो इतना काला हो गया, ये कभी बाहर ही नहीं आता। ये देखो ओए 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 ओए, जो ये वाला चौक दिखाई दे रहा है ना आपको, तो पहले यहाँ पे हम कबड्डी खेला करते थे। ये जितने भी लोग हैं अब नहीं खेलते कबड्डी। खेलो यार, क्यों नहीं खेलते हो अब? सीजन का आया कबड्डी का। अब कबड्डी का सीजन ही तो है जब बरसात होती है। एक तो गांव में अब लड़के लोग नहीं रह गए, बस यही है 3-4, एक मैं हूँ। ये घर से कभी बाहर नहीं निकलता, देखो कितना काला हो गया। अभी निकल रहे जब इसने हमें देखा है ना। ये सच में घर से बाहर नहीं निकलता गाइस। ये देखो मैं कहां दिख रहा हूं, घर के बाहर हूं ना मैं, घर के बाहर हूं अभी। अब यार आ तो अभी ऐसा मत किया करो भाई। अब ठंगुर की नहीं दिखी तुम्हें यार, तू ऐसे मत बोल। एक दिन तो खुल गए हो तो ठंगुर को है राशन लेकर। देखो इसका मुंह भी ऐसा सड़ गया ना, घर से बाहर ही नहीं निकलता तो मुंह ने सड़ना ही सड़ना है, नहाता भी नहीं होगा। धूप तो मिलती ही नहीं इसको, हड्डी सड़ गई इसकी। वही तो, विटामिन डी की कमी होगी इसमें, पूरा गल गया ये। जो लड़की पट भी रही होगी वो नहीं पटेगी। ये क्या बोल रहा है? जो लड़की पट भी रही होगी वो भी नहीं पटेगी। ले सही बात है, सही बात। कभी दिन में रोज में भाई झूठ में या तो बात करता रहता हूँ। चौक में या तो बात करता रहता हूँ। मैंने सोचा हमारे भाई साहब हमें जादू दिखा रहे, लेकिन वो मशरूम लेके आए थे, उसे धुला, उसे खाया और बता रहे थे कि इससे बहुत सारी बीमारियां कटती है। तो ऐसे ऐसी जड़ी बूटियां हमारे इस साइड में मिलती है। तो धन्यवाद आपका, आपने अपनी कला दिखाई।